नमस्कार, मैं बुद्धि प्रकाश। आज हम कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 पाठ 5 पंडिता रमाबाई के पाठ का हिंदी अनुवाद व अभ्यास कार्य करेंगे। अब हम पंडिता रमाबाई पाठ के गद्यांशों का हिंदी अनुवाद करेंगे। स्त्री शिक्षा स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी पंडिता रमाबाई ने 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे सन 1858 ईस्वी संवत में जन्म लिया। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी पंडिता रमाबाई ने 1858 ईस्वी संवत में जन्म लिया। तस्य पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च और माता लक्ष्मीबाई आस्ताम लक्ष्मीबाई थी। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन् काले उस समय स्त्री शिक्षाया स्थिति स्त्री शिक्षा की दशा चिंतनीय थी। स्त्रीणां कृते स्त्रियों के लिए संस्कृत की शिक्षा प्राय प्रचलित नासीत नहीं थी। स्त्रियों के लिए स्त्री शिक्षणम संस्कृत की शिक्षा प्राय प्रचलित नहीं थी। किंतु डोंगरे ने रूढ़िवादी धारणा को परित्यज्य छोड़कर स्वपत्नी संस्कृतम अध्यापयत, अपनी पत्नी को संस्कृत की शिक्षा दी या संस्कृत पढ़ाई। किंतु डोंगरे ने रूढ़िवादी धारणा को छोड़कर अपनी पत्नी को संस्कृत की शिक्षा दी या संस्कृत पढ़ाई। एतद अर्थम, इसके लिए सा समाजस्य, उन्हें समाज की प्रताड़ना अपि भी असहत सहनी पड़ी। इसके लिए उन्हें समाज की प्रताड़ना भी सहनी पड़ी। अनंतरम रमा अपि, उसके पश्चात रमा ने भी स्वमातु, अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। उसके पश्चात रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। अब हम पंडिता रमाबाई पाठ के अगले गद्यांश को पढ़ेंगे। काल क्रमेण रमाया पिता विपन्ना संजाता। काल क्रमेण समय बीतने के साथ रमाया के पिता विपन्ना संजाता निर्धन हो गए। तस्य पितरो, उनके माता और पिता, ज्येष्ठा भगिनीश्च और बड़ी बहन, दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता, आकार से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदंतरम रमा, उसके पश्चात रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह, अपने बड़े भाई के साथ, पदभ्याम समग्र भारतम अभ्रमत, पैदल ही पूरे भारत का भ्रमण किया। उसके पश्चात रमाबाई ने अपने बड़े भाई के साथ पैदल ही संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। भ्रमण क्रमे सा कोलकाताम प्राप्ता, भ्रमण काल में वह कोलकाता पहुंची। संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेती उपाधिभ्याम विभूषिता। संस्कृत में विदुषी होने के कारण सा तत्र, उन्हें वहाँ पंडिता और सरस्वती इस प्रकार की उपाधियों से विभूषित किया गया। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता, वहीं पर वे ब्रह्म समाज से प्रभावित हुई। वेदाध्ययनम अकरोत्, वेदों का अध्ययन किया। पश्चात सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षाए आंदोलनम प्रारब्धवती। उसके पश्चात सा स्त्रीणां कृते, उन्होंने स्त्रियों के लिए वेदादीनां वेदों आदि की और शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। उसके पश्चात उन्होंने स्त्रियों के लिए वेद आदि ग्रंथों के लिए पढ़ने के लिए और शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बाकी पुण्याले विवाहों अकरोत्। 1880 ईस्वी संवत में उन्होंने विपिन बिहारी दासेन से विपिन बिहारी दास के साथ बाकी पुण्यालय में विवाहम अकरोत्, विवाह कर लिया। सार्ध 1 वर्षात अनंतरम, 1.5 वर्ष के पश्चात, तस्य पति दिवंगता, उनके पिता मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदंतरम सा पुत्र्या मनोरमाया सह, उसके पश्चात वह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत, वह अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र
लौट आई। उसके पश्चात वे अपनी पुत्री मनोरमा के साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र लौट आई। नारी नाम सम्मानाय, नारियों के सम्मान के लिए शिक्षाए च, और शिक्षा के लिए सा स्वकीयम जीवनम अर्पितवती, उन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया। नारियों की सम्मान के लिए और शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पण कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम, हंटर शिक्षा आयोग के सामने नारी शिक्षा विषय, नारियों की शिक्षा के विषय में सा स्वमतम प्रस्तुतवती, उन्होंने अपना मत प्रस्तुत किया। हंटर शिक्षा आयोग के सामने नारी शिक्षा के विषय में सा स्वमतम प्रस्तुतवती, उन्होंने अपना मत प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, वे उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयके है, वहाँ ईसाई धर्म का स्त्री विषयक उत्तम विचारों से प्रभावित हुई। वहाँ वे ईसाई धर्म का स्त्रियों के विषय में उत्तम विचारों से वे प्रभावित हुई। अब हम रमाबाई पाठ के अगले गद्यांश को पढ़ेंगे तथा उसका सरलार्थ करेंगे। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत, इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश गई। तत्र सा भारतस्य, वहाँ उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए अर्थ संचयम धन इकट्ठा अक्रोध किया। वहाँ उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन इकट्ठा किया। भारतम प्रत्यागत्य, भारत वापस आकर के मुंबई नगरे सा, मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदनम स्थापयत, शारदा सदन की स्थापना की। भारत आकर के उन्होंने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन आश्रमे, इस आश्रम में निस्सहाया स्त्रियां, बेसहारा स्त्रियां निवसन्ति स्म, निवास करती थी। इस आश्रम में बेसहारा स्त्रियां निवास करती थीं। तत्र स्त्रियां, वहाँ स्त्रियां मुद्रण, लिखाई छपाई, टंकन, टाइपिंग, काष्ठ कलादीन च प्रशिक्षणम लभन्ते स्म, वहाँ स्त्रियां छपाई, टाइपिंग और काष्ठ कला आदि का प्रशिक्षण लेती थीं। परम इदम सदनम, परंतु यह सदन पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम, परंतु यह सदन पुणे नगर में स्थानांतरित किया गया या परिवर्तित किया गया। ततः पुणे नगरस्य समीपे, उसके पश्चात पुणे नगर के समीप केडगांव स्थान पर मुक्ति मिशन नाम संस्थानम, मुक्ति मिशन नाम का संस्थान तया स्थापितम, उनके द्वारा स्थापित किया गया। परम इदम सदनम, परंतु यह सदन पुणे नगर में स्थानांतरित किया गया। तथा पुणे नगर से, उसके पश्चात पुणे नगर के समीप केडगांव स्थान पर मुक्ति मिशन नाम का संस्थान उनके द्वारा स्थापित किया गया। अत्र अधुना अपि, यहाँ आज भी निराश्रिता स्त्रियां सत्समानम जीवनम यापयन्ति। अत्र अधुना अपि, यहाँ आज भी बेसहारा स्त्रियां सत्समानम जीवनम, सम्मान पूर्वक जीवन यापयन्ति, बिता रही हैं। अब हम पंडिता रमाबाई पाठ के अंतिम गद्यांश का अनुवाद करेंगे। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे, 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदयाया निधनम अभवत, रमाबाई महोदय का निधन हो गया। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदय का निधन हो गया। सा देश विदेशानाम, वे देश विदेशों की अनेकासु भाषासु, अनेक भाषाओं में निपुण थी। वे देश विदेशों की अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवाया अतिरिक्तम, समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्रे अपि, लिखने के क्षेत्र में भी तस्य महत्वपूर्ण अवदानम अस्ति, उनका महत्वपूर्ण योगदान है। समाज सेवा के अतिरिक्त लिखने के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याः प्रसिद्धम रचना द्वयम वर्तते। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन, इस प्रकार की उनकी दो रचनाएं विद्यमान हैं। इस पाठ से संबंधित शब्दार्थ और इसी के साथ पंडिता रमाबाई पाठ के
सभी गद्यांशों का सरलार्थ व अनुवाद समाप्त होता है। धन्यवाद। अब हम पंडिता रमाबाई पाठ के प्रश्नों का हल करेंगे। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दो। क भाग है पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम का विभूषिता। पंडिता सरस्वती इस प्रकार की उपाधियों से किसे विभूषित किया गया? तो इसका उत्तर है रमाबाई। रमाबाई को पंडिता सरस्वती इस प्रकार की उपाधियों से विभूषित किया गया, किंतु आपने एक ही पद में उत्तर देना है, तो इसका रमाबाई ही उत्तर लिखना है। ख भाग है रमा कुता संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। रमा ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की? तो रमा ने जो है अपनी माता से शिक्षा प्राप्त की थी, तो उत्तर लिखना है स्वमातु, अपनी माता से। इसका ग भाग है रमाबाई केन से विवाहम अकरोत। रमाबाई ने किसके साथ विवाह किया? तो रमाबाई ने जो है बिपिन बिहारी बोस के साथ विवाह किया था, दास के साथ विवाह किया था। तो बिपिन बिहारी दासेन, बिपिन बिहारी दास के साथ विवाह किया था। तो एक पद यही है। आगे है घ भाग कासाम शिक्षाए रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। किनकी शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपना जीवन अर्पण किया? तो इसका उत्तर है नारीणाम। नारीणाम शिक्षाए रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। अगला है रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र अगच्छत। रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गई? तो रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गई थी, तो उत्तर लिखना है इंग्लैंड देशम। अब इसका प्रश्न 2 है रेखा अंकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखा अंकित, रेखा से अंकित पदों को आधार मान करके प्रश्न निर्माण करना है। तो क है रमाया, तो रमाया के नीचे जो है रेखा लगी है। पिता समाजस्य प्रतारणाम असत। रमा के पिता ने समाज की प्रताड़ना सही। तो किस प्रश्न बनेगा किसके पिता ने समाज की प्रताड़ना सही? कस्या, रमाया के जगह लिखना है अपने कस्या पिता समाजस्य प्रतारणाम असहत। किसके पिता ने समाज की प्रताड़ना सही? ख भाग है पत्यु मरणानंतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। पति के मरने के पश्चात रमाबाई महाराष्ट्र वापस आ गई। तो इसका प्रश्न बनेगा कस्य मरणानंतरम रमाबाई महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत। किसके मरने के पश्चात रमाबाई महाराष्ट्र वापस आ गई? तो कस्य मरणानंतरम रमाबाई महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत। ग भागे रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापित। तो मुंबई नगरे के नीचे लाइन लगी है। रमाबाई मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। रमाबाई ने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। तो प्रश्न बनेगा रमाबाई ने कहाँ शारदा सदन की स्थापना की? तो रमाबाई कहाँ के लिए कुत्र, रमाबाई कुत्र शारदा सदनम स्थापित। अगला है 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत। तो 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदय का निधन हो गया। तो प्रश्न बनेगा 1922 ईस्वी में किसका निधन हो गया? तो प्रश्न बनेगा 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे कस्य निधनम अभवत। अगला है स्त्रियां शिक्षाम लभन्ते स्म। स्त्रियां शिक्षा प्राप्त करती थीं। तो प्रश्न बनेगा कौन शिक्षा प्राप्त करती थी? तो कहा शिक्षाम लभन्ते स्म, कौन शिक्षा प्राप्त करती थी। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखित। प्रश्नों के उत्तर लिखें। क है रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती। रमाबाई ने किसके लिए आंदोलन प्रारंभ किया? तो उत्तर है रमाबाई बालिका नाम स्त्री नाम च कृते संस्कृतस्य वेद शास्त्रादिकस्य च शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। रमाबाई ने लड़कियों और स्त्रियों के लिए संस्कृत के वेद शास्त्र आदि की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। रमाबाई ने लड़कियों और स्त्रियों के लिए संस्कृत की शिक्षा और वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया।
अगला है निस्सहाया स्त्रिया आश्रमे किम लभन्ते स्म। बेसहारा स्त्रियां आश्रम में क्या प्राप्त करती थी या क्या प्राप्त करती थी। तो उत्तर है इसका निस्सहाय स्त्रियां आश्रमे मुद्रण टंकण काष्ठकलादींचा प्रशिक्षणम लभन्ते स्म। बेसहारा स्त्रियां आश्रम में छपाई टाइपिंग काष्ठ कला आदि का प्रशिक्षण लेती थीं या प्राप्त करती थीं। अगला है कस्मिन् विषये रमाबाई महोदयाया योगदानम अस्ति। किस विषय में रमाबाई महोदय का योगदान है। तो उत्तर है इसका स्त्री शिक्षायां समाज सेवायां च विषये रमाबाई महोदयाया योगदानम अस्ति। स्त्री शिक्षा में और समाज सेवा के विषय में रमाबाई का योगदान है। अगला प्रश्न है केन रचना द्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। किन दो रचनाओं से रमाबाई की प्रशंसा की जाती है या प्रशंसा होती है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन रचना द्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इन दो रचनाओं से रमाबाई की प्रशंसा की जाती है या रमाबाई की प्रशंसा होती है। अगला प्रश्न है अधोलिखितानां पदानां निर्देश अनुसारम पद परिचयम लिखत। नीचे लिखे हुए पदों का निर्देश अनुसार पद परिचय लिखना है। उदाहरण दिया है जैसे वेदानाम पदानी है वेदानाम। वेदानाम का मूल शब्द जो बनता है वेद, ये वेद शब्द का वेदानाम है और लिंग है इसका पुल्लिंग, विभक्ति है इसकी षष्ठी और बहुवचन में है वेदानाम। वेदस्य वेदयो वेदानाम, वेदस्य एक वचन में है षष्ठी विभक्ति का, वेदयो होगा द्वितीय विभक्ति में और वेदानाम है बहुवचन में ये षष्ठी विभक्ति का। उसी तरह है पिता शब्द। तो पिता शब्द का मूल शब्द क्या है, यहीं नीचे देखते हैं। पिता शब्द का मूल शब्द है पितृ और ये पुल्लिंग का है, षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति इसकी जो है प्रथमा है और वचन इसका एक वचन है। तो पितृ शब्द है, मूल शब्द इसका पितृ है, लिंग इसका पुल्लिंग है, विभक्ति प्रथमा है, वचन एक वचन है। शिक्षाएं आ गया, पदानी शिक्षाएं है और इसका मूल शब्द है शिक्षाएं जो है पदानी है और मूल शब्द इसका शिक्षा है। इसका लिंग जो है स्त्रीलिंग है, विभक्ति इसकी चतुर्थी है और इसका वचन जो है एक वचन है। आगे है कन्या। कन्या का जो है मूल शब्द कन्या है और इसका लिंग जो है स्त्रीलिंग है, विभक्ति प्रथमा है, वचन इसका बहुवचन है। नारी नाम का मूल शब्द नारी है, इसका लिंग स्त्रीलिंग है, विभक्ति इसकी षष्ठी है और वचन इसका बहुवचन है। मनोरमया का मूल शब्द मनोरमा है, इसका लिंग स्त्रीलिंग है, विभक्ति इसकी तृतीया है और वचन इसका एक वचन है। आगे है प्रश्न अधोलिखितानां धातूनां लकारम पुरुषम वचनम च लिखत। नीचे लिखी हुई धातुओं का लकार पुरुष और वचन लिखें। तो धातुएं लिखी हैं इसकी यहाँ पर। अब हम इसका उत्तर देखेंगे। यहाँ है धातुएं, कुर्वंती है, कुर्वंती की यहाँ कुर्वंती है, कुर्वंती की धातु जो है क्री है, लकार इसका लट है और पुरुष इसका प्रथम पुरुष है और वचन इसका बहुवचन है। आगच्छित है, ये धातु जो है हमारी गम है, लकार इसका लंग है, पुरुष इसका प्रथम पुरुष है, वचन इसका एक वचन है। निवसंती है, निवसंती में नी उपसर्ग है, धातु इसकी वस है, लकार इसका लट है, पुरुष इसका प्रथम है और
ये वचन इसका बहुवचन है। उसी तरह गमिष्यति का धातु गम है, लकार इसका लृट है, पुरुष इसका प्रथम है और वचन इसका एक वचन है। अक्रोत में धातु क्री है, लकार इसका लंग है, पुरुष इसका प्रथम है और वचन इसका एक वचन है। अब नीचे है अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसार लिखत। तो घटनाक्रम में जैसे जैसे पाठ में घटनाएं घटी हैं उसी तरह इसको लिखना है। तो पहले है रमाबाई महोदया बिपिन बिहारी दासेन से विवाहम अभवत। रमाबाई महोदय का बिपिन बिहारी दास के साथ विवाह हुआ। फिर आ गया ख 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई जन्म अलभत। तो 1858 ईस्वी में रमाबाई का जन्म हुआ। तो ये जो पहले क की घटना है ये बाद में घटी है और ख की पहले घटी है। तो इसी तरह से हमने इसको लिखना है। आगे देखते हैं। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत। 1922 ईस्वी संवत में रमाबाई का निधन हुआ। ये तो सबसे अंत में आएगा। सा मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापित, उन्होंने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। अगला है सा स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, उन्होंने अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। तो इसका उत्तर इस तरह से लिखना है कि जैसे जो जो घटना पहले हुई है उसको पहले लिखना है। तो पहले घटना घटी थी क 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई जन्म अलभत। तो आपने ऐसे ये क लिखा है, यहाँ जन्म क जो है रमाबाई महोदया से, तो आपने इस तरह से नहीं लिखना, क इसमें आपने अलग से देना है। तो सबसे पहले जो हुआ था कौन सी लाइन हुई थी, ख वाली। तो ख का नीचे ख नहीं लिखना, आपने क लिखना है। फिर दूसरा क्या हुआ था, दूसरा हुआ था सा स्वमातुम, जन्म होने के बाद उन्होंने अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। सा स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्त होती। फिर ये दूसरा है। तीसरा हुआ था रमाबाई महोदया विपिन बिहारी दासेन से विवाहम अभवत, फिर उसके बाद उनका विवाह भी हुआ। फिर आगे था सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई। अगला था सा मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापित, उन्होंने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। और अंत में 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत, और अंत में उनका रमाबाई का 1922 ईस्वी संवत में निधन हो गया। तो इसी के साथ ये हमारा पाठ जो है समाप्त होता है। धन्यवाद। अब हम